हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है समाप्त हो चुका है। और देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं एक बार देख लीजिए। जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है वो लोग भी देख लेंगे, और जिन्होंने तो सेकंड में दिया है उनको देखना ही है। एक बार आप लोग मिला भी सकते हैं कि जो प्रश्न आया हुआ था उनमें से बहुत सारे प्रश्न हमारे पास है, उसको एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक अभी फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिक्स समिट जो है, ब्रिक्स सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जोहानिसबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, हिटलर का जन्म स्थान पूछा गया था कि हिटलर का जन्म स्थान जो है ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया के, मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, देख लीजिएगा, ऑस्ट्रिया के ब्राउनो एम इन शहर में हुआ था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि DRDO सर्वत्र, ठीक है ना, ये क्या है? फ्रेंड्स क्या यही प्रश्न पूछा गया है? एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ यही प्रश्न था। अगर नहीं था तो भी कमेंट करके बताइए कि प्रश्न नहीं था। तो यह मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है DRDO सर्वत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि खेल दिवस, तो यह कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का दोनों का पेपर जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। उसके बाद एक बायोग्राफी पूछा गया था कि एज ऑफ द टाइम किसकी बायोग्राफी है? तो ये कल्पना चावला की है, एज ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए दिहांग दर्रा पूछा गया था। तो दिहांग दर्रा प्रश्न क्या पूछा गया था? जो लोग एग्जाम देकर के आए होंगे उनको बखूबी पता है कि ऑप्शन में क्या होगा। तो शायद पूछा गया होगा कि दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है और म्यांमार से कनेक्ट करता है यह, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि एक हुन फेस्टिवल है, हुन फेस्टिवल अंग्रेजी में HUN, यह फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित एक प्रश्न था शायद, और विधान परिषद का कार्यकाल पूछा गया था। देखिए विधान परिषद का कार्यकाल अगर पूछा होगा तब तो इनमें से कोई नहीं होगा। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा होगा तब 6 वर्ष होगा। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम पूछा गया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम जो था माता गुजरी था, ये आप सभी को पता भी है, शायद ये प्रश्न था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय अध्यक्ष पूछा गया है। तो एओ हिम ने स्थापना किया था, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। और जापान की मुद्रा पूछा है, तो जापान की मुद्रा येन है, ठीक है ना, यही पूछा होगा। चलिए आगे देखिए और क्या क्या पूछा गया है। देखिए पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदला था? तो दिल्ली से कहाँ ले गया था? दिल्ली से देवगिरी ले गया था, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद लुई 16वां का वंश पूछा गया था। लुई 16वां जो है ये किस वंश से था? लुई 16वां किस वंश से था, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूछा गया है, तो बिहार का। तो बिहार में तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है ये पूर्णिया का है। कहाँ का? पूर्णिया का, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था फ्रेंड्स कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है यह कहा जाता है किसको? तो फ्रेंड्स हर्मिट ऑफ शिमला जो है यह एओ ह्यूम को कहा जाता था। एक प्रश्न ये था। उसके बाद और प्रश्न था, मैं बताता हूँ आपको कि दुर्गावती जलप्रपात जो है ये अगर जिला पूछा होगा बिहार में तो ये कैमूर में है, ठीक है, कैमूर में है। उसके बाद कालाशोक किस वंश से था? तो कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश से था, ठीक है। और लुई 16वां जो था ये किस वंश से था? तो लुई 16वां जो था ये बोरबन वंश से था। अगर ऑप्शन में रहा होगा तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और प्रश्न मैं बताता हूँ और क्या क्या पूछा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक शायद पूछा गया था कि कौन थे, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा गया था, तो ये कौटिल्य चाणक्य हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक, सबसे पहले प्रस्ताव शायद महात्मा गांधी जी आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया था कि ऑप्शन में था कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में लोकसभा का अध्यक्ष रहा था, तो बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। मगध की राजधानी शायद पूछा गया होगा। उसके बाद देखिए और पूछा गया था, और मैं बताता हूँ कि हाँ देखिए, एक मिनट रुकिए। उसके बाद देखिए पूछा गया था आगे, कर्पूरी देवी का संबंध जो है किस चित्रकला शैली से है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से है, ठीक है, याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग से है। उसके बाद पूछा गया था हाँ चलिए, उसके बाद देखिए और क्या क्या पूछा गया है, और मैं बताता हूँ आपको कि दादा भाई नौरोजी कितने बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो ये 3 बार रहे थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है।
और एक था शायद ये IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये IUCN के द्वारा, और संबंधित है ये विलुप्त प्राय प्राणी से। विलुप्त प्राय जो प्राणी हैं उन्हीं को लेकर के यह जारी किया जाता है। यहाँ पर है रेड डाटा बुक। आनंद मठ की रचना किसने किया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अच्छा, एक सारथी ऐप लॉन्च किसने किया है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, सारथी ऐप लॉन्च किया है किसने, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन बताता हूँ। ऑपरेशन गरुड़ ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए और देखिए क्या क्या पूछा गया। और पूछा गया है कि 1903 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1903 में मद्रास में हुआ था लाल मोहन घोष थे। लाल मोहन घोष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाल मोहन घोष, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाल मोहन घोष, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव मैंने बता दिया। सरकारिया आयोग से संबंधित एक प्रश्न था, और प्रश्न क्या रहा होगा। उसके बाद पूछा गया था शायद कि पंजाब का विलय कब हुआ था, तो 1849 में हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में। एक प्रश्न ये पूछा गया था। और मैं बताता हूँ, आप लोग ज़रा बताइए कि प्रश्न क्या यही सब थे, ठीक है, एक बार मैं आश्वस्त हो जाऊँ। उसके बाद और क्या पूछा गया था, जय हिंद का नारा शायद पूछा गया था कि किसने दिया था, ठीक है। और क्या क्या पूछा गया था, बिहार का साक्षरता दर वाला जिला सबसे कम, मैंने आपको बता ही दिया। और आप लोग बताइए कि पहला शिफ्ट वाला क्वेश्चन आपको आसान लगा है या दूसरा शिफ्ट वाला, ठीक है, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक कब गठित किया गया था, एक प्रश्न ये पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिए आगे क्या क्या पूछा गया था। आगे देखिए आगे क्या क्या पूछा गया। और पूछा लुई 16वां किस राजवंश से थे, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और क्या क्या था, गंगा नदी सबसे अधिक किस जिला में शायद बहती है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये पटना में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक मैंने आपको बता ही दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था, तो ये लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, आपको भी पता है। अर्थशास्त्र के लेखक थे, बिल्कुल। उसके बाद और क्या क्या पूछा गया है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए उसके बाद और क्या पूछा गया था, देखिए सारथी ऐप मैंने आपको बता ही दिया। चलिए देखते चलिए और क्या क्या पूछा गया। जापान की मुद्रा येन है, सरकारिया आयोग से संबंधित। उसके बाद और क्या था, तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण भी शायद पूछा गया था, ठीक है। और चलिए कटअप मैं आपको बता दूंगा कि कटअप क्या रहने वाला है। मॉडरेट पेपर है दोनों शिफ्ट का, आप कह सकते हैं कि मॉडरेट पेपर है, ना इजी है और ना ही बहुत ज़्यादा टफ है, दोनों जो है मॉडरेट पेपर है, मॉडरेट आप कह सकते हैं। और एक प्रश्न पूछा गया था कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विनर, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बिहार में सोना सबसे ज़्यादा किस ज़िले में पाया जाता है, तो शायद सबसे ज़्यादा सोना अगर पूछा होगा तो सबसे ज़्यादा जम्मू ही होगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन में देखिए क्या होगा। उसके बाद देखिए और क्या क्या पूछा गया है। हिटलर का जन्म मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था एक, पंजाब जो है कब ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था, ये मैंने बता दिया 1849 में। और क्या क्या पूछा गया था, ब्रिक्स समिट मैंने बता दिया। एज ऑफ टाइम किसकी बायोग्राफी है, ये आपका मैंने बता दिया। दिहांग दरा बता दिया। और एक इलेक्ट्रिक कार करके जो था, इलेक्ट्रिक कार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। तो जो लोग एग्ज़ाम देकर के आए हैं उनको बखूबी पता है कि प्रश्न रियल में क्या था, ठीक है। हून फेस्टिवल, जी हून फेस्टिवल मैंने बताया है कि हून फेस्टिवल मणिपुर में, ठीक है। और उसके बाद देखिए और क्या था, शायद प्रश्न था कि पुर्तगाली पूर्वी तट में आया था, कौन सा पुर्तगाली था शायद, ठीक है। एक प्रश्न ये पूछा गया था। उसके बाद लुई 16वां का वंश मैंने बता दिया। और आपको उसके बाद और क्या था, सरकारिया आयोग से था प्रश्न। उसके बाद और क्या था, सेंटियागो कहाँ की राजधानी है, हाँ ये प्रश्न शायद था कि सेंटियागो जो है ये कहाँ की राजधानी है। चलिए सेंटियागो राजधानी कहाँ की है, एक ये प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन था, अनुच्छेद 16 शायद था, अनुच्छेद 16 में क्या शायद है, 16 या 17 ये था आपको। और चिली की राजधानी है सेंटियागो, ठीक है ना, चिली की राजधानी है, चिली की राजधानी है सेंटियागो। चलिए और क्या था, तो आप लोग क्वेश्चन टाइप करते चलिए, एक पूरा मैं कंप्लीट एनालिसिस आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, इससे